आज सचिन तेंदुलकर से बात कर पा रहे हैं। सचिन, सबसे पहले तो भारत वहाँ साउथहैम्पटन में तैयारी कर रहा है और आप यहाँ लग रहा है कि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर हैं आप? मैं हूँ यहाँ पे नई मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहाँ पे हमारी अकेडमी है, तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश चल रही है, मगर बच्चों ने खेलना रोका नहीं। मैं भी यही करता था जब मैं छोटा था। तो ये एक पैशन है। और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कोविड के समय थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे। और हम सभी को वो रेगुलेशंस पालने बहुत ज़रूरी है। मगर जब रेगुलेशन सारे चेंज हो जाते हैं तो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी जल्दी बल्ला पकड़े, गेंद पकड़े और मैदान में उतरे उतना अच्छा है, क्योंकि खेल कूद बहुत जरूरी है। सचिन, लेकिन अब अगर क्रिकेट की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 144 साल बाद टेस्ट क्रिकेट के शिखर की लड़ाई है, टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन बनने की लड़ाई है। आपको लगता है कि काश मैं भी वहां होता? अगर 25 साल बाद मुझे और एक सवाल पूछोगे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं काश मैं वहाँ होता था, क्योंकि गेम में चेंजेस आते रहेंगे, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। जैसे कि T20 वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था ऑलमोस्ट एक 15 साल पहले। और आगे भी अभी T10 आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो दुनिया में अलग अलग फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पर मैं आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, क्योंकि जो खेलना मेरे लिए हमेशा दिल से था। और मेरे लिए वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। तो वो चाहे मेरी जो भी उम्र रहे, आप मैं ही क्यों, किसी और भी एथलीट को आप पूछो कि आप पसंद करोगे, तो दिल से आंसर वही रहेगा कि ये वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। नहीं, बट बहुत सही कहा आपने। लेकिन आपने कोविड की बात की। हम सब अब इस पैंडेमिक से उभर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए और तकलीफदेह है। आपने एक सीरीज खेली थी, रोड सेफ्टी सीरीज, तब आपको समझ में आया होगा कि बायो बबल की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। अब ये जो टीम है अब वहां गई है एक बायो बबल में, और फिर उसके बाद बिना प्रैक्टिस मैच के या एक वार्म अप सीरीज के एक शिखर की लड़ाई लड़ने वाली है न्यूजीलैंड से। कितना मुश्किल होगा ये, और कितना डिफिकल्ट होता है मेंटली? बायो बबल में रहना बहुत मुश्किल है। एक मेरे लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मगर ये सारे प्लेयर्स, उनके लिए पिछले ऑलमोस्ट 15-16 महीने से बायो बबल में रह के ही टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। सारे फैमिली मेम्बर्स से दूर रहना, अपने दोस्तों से दूर रहना, किसी से मिल नहीं पाना, मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर आपको ग्राउंड पे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना है तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ द फील्ड होती है, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बाकियों के आई मीन बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताना, दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के गपशप करना, चाय पीना, ये सारी चीज़ें दे ऐड टू व्हाट यू डू ऑन द फील्ड। आप जब मेंटली रिलैक्स होते हो तो एक आपका प्रदर्शन एक अलग लेवल पे होता है। मगर ये चैलेंजेस ऐसे हैं जैसे जो सारी दुनिया फेस कर रही है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट फॉर्मूला रहे वो हम इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले हैं, मुझे पता है। मगर कभी कभी मेंटली भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट, ग्राउंड पे जाके कुछ गेंदों का सामना करना, अगर बॉलर अच्छा स्पेल डाल रहा है तो वो स्पेल कैसे खेल के निकालना है, ये सारी चीज़ें। सो मैं कहूँगा कि एक जो मेंटल जो एक प्लानिंग होती है और जो एक फिजिकल जो एग्जीक्यूशन होता है जाके, जब बॉडी जो आपका दिमाग कह रहा है वो सुनने लगती है और उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए हम प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। वो प्रैक्टिस मैचेस हो नहीं पाए हैं जितने चाहिए उतने। मगर जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था हमारे लिए वो बीसीसीआई ने ऑप्शन प्लेयरों के सामने रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा प्लेयरों को कि पीछे के स्टेप्स भूल जाए, आगे के स्टेप्स पे ध्यान रखें, क्योंकि सारी दुनिया का ध्यान आगे वाले स्टेप्स पे है। 18 तारीख, आई मीन लिटरली, आई मीन इट्स राउंड द कॉर्नर। और ये कल से जो अगले 5 दिन क्या करेंगे प्लेयर्स, टीम क्या करेगी, दैट विल मैटर।
जी, बहुत सही कहा आपने। पर बनस्पत इसके न्यूजीलैंड कम से कम 2 मैचेस वहाँ वार्म अप खेल चुका है, तो थोड़ी-सी उसकी एक्लिमेटाइज़ेशन बेटर है। अगर आप एक मैन टू मैन कंपैरिज़न करेंगे, तो सचिन आपको क्या लगता है कि भारत कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और न्यूजीलैंड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है? कहाँ पर हमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा दोनों टीम इक्वली बैलेंस्ड है। बैटिंग देखी जाए तो मैं कहूँगा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। बॉलिंग में दोनों टीमें है ना चार चार बॉलर से खेलेगी या 5 बॉलर से खेलेगी। न्यूजीलैंड भी वैसे ही दिखता है कि एक स्पिनर खेलेगा शायद और 4 सीमर खेलेगा। हमारा कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे फील होता है। मैं नॉर्मली उस उस उन सारी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन, मगर ऐसे दिखता है कि हमारे 2 स्पिनर्स भी बैटिंग कर सकते हैं या चौथा सीमर भी अगर खिलाएंगे तो उसने भी क्रूशल रन्स बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया में जब हम जीते तब। तो जो भी कॉम्बिनेशन जो टीम मैनेजमेंट और की डिसाइड करे वो, मगर एक्लेमेटाइजेशन की जो आपने बात की उसमें मैं कहूँगा कि शायद न्यूजीलैंड हमारे आगे है वहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही वेदर होता है, ऐसे ही कंडीशंस होती है। उसी वजह से मैं कहूँगा ये नहीं कि न्यूजीलैंड यहाँ आके 2 टेस्ट मैच खेलिए, मगर न्यूजीलैंड अगर आप देखो तो वहाँ पे कंडीशंस ऐसे ही होते हैं इंग्लैंड जैसे। यही मैच अगर कहीं यूएई में होता तो मैं कहता कि भारत को वो एडवांटेज है इन स्पाइट ऑफ न्यूजीलैंड स्पेंडिंग अगर वो 2 टेस्ट मैचेस पहले जाके यूएई में भी खेल लेते तो भी मैं ये कहता कि भारत एक्लेमेटाइज जल्दी हो जाएगा ये सारे कंडीशंस। तो फिलहाल वो एडवांटेज शायद न्यूजीलैंड के पास है। अजी अगर अगर मैं आपसे पूछूं रोज बॉल साउथहैम्पटन ड्यूक्स बॉल है, तो 15 मेंबर्स के स्क्वाड में आप किनको चुनेंगे? और थोड़ा सा जरा बताइए विस्तार से कि स्पिन की भूमिका, क्योंकि आपने स्पिनर्स की बात की, 2 स्पिनर्स की भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने ऐसे ही कैजुअली बात की, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा था कुछ भी, मगर एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में सब जगह यही डिस्कशन हो रहा है कि स्पिनर्स को उतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा विकेट से जैसे कि हमारे यहाँ होम कंडीशंस में होता है। मगर यहाँ पे इन दी एयर उतनी हेल्प होती नहीं है, ड्रिफ्ट होती है थोड़ा बहुत, यू कैन गेट द बॉल टू गो अवे, या कभी कभी बिल्कुल बैट्समैन की तरफ आप बॉल डाल सकते हो हवा में। मगर इंग्लिश कंडीशंस में अगर ऑफ द पिच हेल्प नहीं मिल रही है तो इन दी एयर ज्यादा हेल्प होती है इंडियन कंडीशन से। और क्वालिटी स्पिनर अगर गेंदबाजी कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि इन दी एयर क्या कौन सी चीजें मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो अगर ड्यूक बॉल को अच्छी तरह से मेंटेन किया हो, एक तरफ अच्छी शाइन हो, तो स्पिनर इन दी एयर भी डिसीव कर सकता है बैट्समैन को। ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो ऑफ द पिच बॉल को टर्न करे और बाउंस करे और इनसाइड एज लेके शॉर्ट लेग पे ही आउट करे। देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस कि वो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना जरूरी होता है और वो इंग्लिश कंडीशंस मौका देती है। क्योंकि अगर आप देखो तो हाँ मैं कहूँगा कि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे कंपेयर टू इंडियन कंडीशंस में, मगर जो क्वालिटी स्पिनर्स है वो इंग्लैंड में भी जाके सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि वो दे हैव बीन एबल टू एक्सप्लॉइट दोस इन द एयर कंडीशंस, किस तरफ बॉल को ड्रिफ्ट करवाना है, एंड दैट अप्लाइज टू बोथ आवर स्पिनर्स। चॉइस क्या प्लेइंग 11 की? विकेट ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, हम मीलों दूर दोनों बैठे, सिर्फ ये लूज कमेंट हो जाएगा अगर मैंने कहा कि ओके ये कॉम्बिनेशन, मगर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस मैं कहूँगा कि जहाँ पे 3 सीमर और 2 स्पिनर, क्योंकि 2 स्पिनर बैटिंग भी कर लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है जो क्रूशल रन्स होते हैं डाउन द ऑर्डर वो बना सकते हैं। मगर इवेंचुअली जो टूर पे जो मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेंगे और उन्होंने ही डिसाइड करना चाहिए। हमारे सिर्फ ओपिनियंस हो सकते हैं यहाँ बैठ के, दैट इज फाइन, क्योंकि पता नहीं कि आज अगर ग्राउंड्समैन डिसाइड करता है कि मैं पिच को वाटर करूंगा और कल सुबह पिच कुछ अलग ही दिखे, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि पिच कंडीशन के और वेदर भी जो अगले 4-5 दिन कैसे रहेगा उसको देख के टीम डिसाइड। बहुत सही बात कही आपने, लेकिन ये एक वन ऑफ केस है, पहली बार सबके लिए है, नया एक्सपीरियंस है सबके लिए, क्योंकि एक ही टेस्ट है और इसमें जो जीता वो सिकंदर। अब लेकिन ऐसे केस में टॉस की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सचिन?
और क्या ये प्ले करेगा? टॉस की भूमिका तभी इम्पोर्टेंट हो जाएगी अगर पिच कुछ ज्यादा ही डैम्प हो या ज्यादा ही ड्राई हो, तब टॉस बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ज्यादा ड्राई रहेगा तो ये साफ जाहिर है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। मगर ज्यादा डैम्प रहेगा और ओवरहेड कंडीशंस क्लाउडी रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो शायद बॉलिंग करना पसंद है। दो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं दोनों तरफ से, विराट कोहली और केन विलियमसन। कैप्टनसी लीडरशिप की भूमिका कितनी होगी और टीम की अहमियत कितनी होगी? कई बार कहा जाता है कैप्टन इज ओनली एज गुड एज द टीम, पर आप क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या अहम होगा, खासकर इस पिनिकल फाइट? इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, और दोनों इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया और न्यूजीलैंड। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है टीम के। मगर क्रिकेट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, क्रिकेट इज अबाउट होल टीम। और जो आपने ही कहा कि ना, सारी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाती है तो ही टीम जीत सकती है। और ये हमने एक्सपीरियंस किया कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई सारे प्लेयर्स नहीं थे और विराट भी नहीं था वहां। ऑलमोस्ट 10 या 11 प्लेयरों को इंजरी हुई। मेरे पूरे करियर में मैंने ये कभी देखा नहीं। और वहां टीम ने बहुत बहुत ही अच्छा कमाल का प्रदर्शन दिखाया। ब्रिस्बेन की मैच जिस तरह से वो जीते, क्योंकि ब्रिस्बेन की मैच कई प्लेयर्स ऐसे थे जो हमारे रेगुलर प्लेइंग 11 में नहीं है। वो टूर पे गए थे एज नेट बॉलर्स और वो खेले हैं लास्ट टेस्ट मैच में, और वो उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाया और हम सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में। एंड कोइंसिडेंटली अगर आप देखो तो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले न्यूजीलैंड भी टेस्ट मैच जीती है, सीरीज जीती है 22 साल बाद इंग्लैंड में, विदाउट केन विलियमसन, विदाउट साउदी, विदाउट जेमिसन, वॉटलिंग, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। विदाउट ऑल दोस प्लेयर्स न्यूजीलैंड भी जीती। तो दोनों टीम से मुझे यही पता लगता है कि ना, अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो, you can still go out and play together as a team, because individuals रहेंगे, they will contribute और फिर वो बाजू हो जाते हैं, मगर टीम वहां पे हमेशा रहती है। तो अगर टीम एक स्ट्रॉन्ग यूनिट करके खेले तो रिजल्ट्स फॉलो करते हैं। बहुत सही कहा आपने सचिन, लेकिन इस मैच में कई लोग हमारी टीम में, हमारे स्क्वाड में ऐसे हैं जिनके शायद मन में ये चल रहा होगा कि शायद ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है। कई बार हमने देखा, आपने जब ब्रिस्बेन की बात की तो जज्बे की बात की कि जो नेट पे बॉलर्स हैं उन्होंने आके मैच जिताया, क्योंकि उनमें एक जज्बा था कि भाई मुझे मौका मिला है तो मैं मौके पे चौका मारूं। ऐसे में आप टीम को क्या मैसेज देना चाहते मैं कहूंगा आखिरी टेस्ट मैच तभी सोचे जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल है, WTC फाइनल। एंड ये आखिरी मैच सभी के लिए रहेगी, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो यही सोचना है। बाकी का तो एक लंबी सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी वेरी बिग गेम, और सारी दुनिया का फोकस इस गेम पे रहेगा। और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ जो हम खेल रहे हैं वो टेस्ट सीरीज पे रहेगा। मगर WTC फाइनल इज बिग गेम, और ध्यान इसी गेम पे रखें। और वो सारी चीजें बाकियों को डिस्कस करनी, तो आखिरी मैच है या अब तक वो टाइम आया है या नहीं आया है, व्हाटएवर, लेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड। वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। हैं? एक एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या करते थे जब ऐसे बड़े मौके होते थे? एज एन इंडिविजुअल आप अपनी तैयारी कैसे करते थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? मुझे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे घर में एक अनरिटन रूल था, जो एक सिंपल फॉर्मूला था जो हम फॉलो करते आ रहे थे। मेरे भाई ने मुझे सिखाया था, अजीत ने, कि वी फॉरगेट अबाउट द लास्ट गेम, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट गेम, लेट द होल वर्ल्ड टॉक अबाउट द लास्ट गेम। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला मैं उन्हें बताऊंगा कि फॉरगेट अबाउट द लास्ट सीरीज, थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच। और उसकी प्रेपरेशन मुझे पता है कि जैसे चाहिए वैसे, ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस पैंडेमिक के वजह से, हमें हमारे जो प्रेपरेशन होनी चाहिए वो थोड़ी लिमिटेड रही है। मगर ये ऐसा चैलेंज है जिसका हल सभी ने कोशिश की फाइंड आउट करने की। मगर जो फैसिलिटीज अब तक हमें प्रोवाइड की गई वो बेस्ट, और यही सोचना चाहिए कि हाउ बेस्ट कैन बी गो आउट इन। तो
मैं सोचूंगा कि पहले मुझे मेंटली उस स्पेस में होना जरूरी है कि सीधा कुछ टाइम के बाद जाके मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच खेलना वो आसान चीज है नहीं। मगर ये प्लेयर्स आर केपेबल, ये पहली बार नहीं खेल रहे इंग्लैंड में, आइदर टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं या इंडिया ए के साथ उन्होंने टूर किया है इंग्लैंड। तो ये पहली बार नहीं होगा किसी प्लेयर के लिए कि वो वहां जाके खेल रहे हैं, उसे कंडीशंस बिल्कुल पता नहीं है। थिंक ऑल ऑफ देम हैव प्लेड, और मैं यही कहूंगा कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि एंजाइटी लेवल्स हाई होती है मैच शुरू होने तक, मगर जैसे मैच शुरू होता है तो योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर। और क्रिकेट इज समथिंग कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं आपका दिमाग कहीं और चलने लगता है, और वो सही जगह पे आपका दिमाग रहे कि प्लानिंग कि ना दूसरे दिन क्या हो सकता है, तीसरे दिन क्या हो सकता है, चौथे और पांचवें, देन एवरीथिंग गेट्स टेकन। कीप इट सिंपल एंड स्टे इन द मोमेंट बहुत कारगर सिद्ध होता है। और हर बड़े खिलाड़ी जो हैं जो जो अपने स्किल पर एक लेवल पहुंच जाते हैं तो वो ऐसे ही उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और आपने बहुत सही मैसेज दिया। आखिरी सवाल सचिन, एक पर्सनल एक सोशल कॉज पर मुझे किसी ने बताया कि आपने हाल ही में रक्तदान किया है, और इसके पीछे की बात बताइए कि आपने ब्लड डोनेट किया, वो कॉज क्या था, और आप बहुत स्ट्रांगली उसको फील भी करते हैं। आ, मेरा एक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, जहाँ वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स उनकी सर्जरी हुई, और काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई, ब्लड लॉस भी हुआ, और हम सब पैनिक कर रहे थे कि ना हमें ब्लड मिल जाए, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हुआ। और उस समय किसी अननोन पर्सन ने आके ब्लड डोनेट किया। मुझे पता नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा जो भी वो आदमी है उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे मौके पे आप आए हो और ब्लड डोनेट किया है जिससे मेरे फैमिली मेम्बर की जान बची। तो इसीलिए 14 तारीख को मैं और मेरी सारी टीम हमने डिसाइड किया कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पे हम ब्लड डोनेट करेंगे। और कोइंसिडेंटली हमने आर्टिकल भी पढ़े थे कि मुंबई में ब्लड बैंक्स में ब्लड बहुत कम है। और ये सिर्फ मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल मुंबई के बारे में था, मगर मेरा मैसेज यही रहेगा सभी को कि हमारे देश में कहाँ भी ब्लड बैंक्स में अगर ब्लड कम रहे तो जरूर जाके डोनेट कीजिए। पहले तो मैं कहूँगा कि ब्लड कम होना ही नहीं चाहिए, ये एक नोबल कॉज है ये, और ये मुश्किल चीज़ है कि आप जाके डोनेट कर सकते हो ब्लड। डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मगर ये एक नोबल कॉज है। यहाँ पे अगर आप जाके किसी को मदद करोगे, तो मुझे और मेरी टीम को पता नहीं कि हमारा ब्लड किसको दिया जाएगा, मगर कोई एक नीडी आदमी रहेगा उनको ये ब्लड दिया जाएगा, और ये एक अलग अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी को कि ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत सही मैसेज है। और रक्तदान महादान इसीलिए कहा जाता है। हर 6 महीने में अगर अगर आप एबल हैं, सक्षम हैं, तो आपको जाकर रक्तदान करना चाहिए। कोविड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार आप रिकवर कर गए तो उसके बाद 3 महीने की अवधि के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। तो हर किसी को करने की जरूरत है। किसी की जान बच जाए, कहीं पर हमारा काम, हम किसी के काम आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत मजा आया आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।